प्रेज़ द लॉर्ड। प्रभु यीशु मसीह के पवित्र नाम में आप सबको जय मसीह की। परमेश्वर पिता का धन्यवाद हो, परमेश्वर के नाम की बड़ाई हो, परमेश्वर के नाम की स्तुति हो, क्योंकि प्रभु महान है, भला है, सामर्थी है, विश्वास योग्य है, दयालु है, करुणा निदान है, सर्वशक्तिमान है। आइए प्रियो उसकी आराधना करें, उसकी प्रशंसा करें, उसकी महिमा करें, क्योंकि वह आदर, प्रशंसा और महिमा के योग्य परमेश्वर है। वो स्तुतियों में विराजमान परमेश्वर है। वो परमेश्वर हर घड़ी हर पल आपकी ओर निहारता है कि कैसे आप अपने आराधना, अपनी महिमा उसके लिए देते हैं। हालेलुया, हालेलुया। सिर्फ गीतों को गा लेना आराधना नहीं है। अब वो भजन होता है जो आप किसी की प्रशंसा के लिए गीत गाते हैं, पर आराधना एक लाइफस्टाइल है। वो एक लाइफस्टाइल है और वो प्रतिदिन का एक प्रैक्टिस है जो आपको अपने जीवन में करना है। अपना सेक्रीफाइस प्रभु को देना है। आराधना का अर्थ होता है सेक्रीफाइस। और जब आप वो करते हैं जो परमेश्वर को भाता है, तब आपकी आराधना परमेश्वर को ग्रहण योग्य होती है। और आपको वो करना है जो परमेश्वर के वचन में लिखा है। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। एक गीत को गा के परमेश्वर की आराधना करेंगे, प्रभु के नाम की महिमा करेंगे, क्योंकि वो भला परमेश्वर है, महान परमेश्वर है। उसकी स्तुति निरंतर हमारे जीवन से होनी चाहिए। हालेलुया। प्रभु मुझको बना तो अपना पवित्र स्थान, धोकर शुद्ध कर अपने लहू से। मैं धन्यवाद के साथ मान कर तेरी बात जीऊंगा प्रभु, मैं तेरे लिए जीऊंगा प्रभु, मैं तेरे लिए। प्रभु मुझको बना तो अपना पवित्र स्थान, धोकर शुद्ध कर अपने लहू से। मैं धन्यवाद के साथ मान कर तेरी बात जीऊंगा प्रभु, मैं तेरे लिए। हालेलुया। सच मुझे परमेश्वर हमें वो पात्र बनाए, वो मर्तबान बनाए जिसमें सिर्फ और सिर्फ खुदा भरा हो और हमारा सोता उमड़ता रहे, वो हमारे अंदर से बहता रहे और जीवित पत्री के समान हमें संसार में चलने पाए। हालेलुया। आज हम मनन करेंगे, परमेश्वर के वचन में से सीखेंगे, जो कि पाया जाता है रोमियो 12 अध्याय के 9 से आगे पदों में। यहाँ इस प्रकार लिखा हुआ है, प्रेम निष्कपट हो, बुराई से घृणा करो, भलाई में लगे रहो, भाईचारे के प्रेम से एक दूसरे से स्नेह रखो, परस्पर आदर करने में एक दूसरे से बढ़ चलो, प्रयत्न करने में आलसी ना हो, आत्मिक उन्माद में भरे रहो, प्रभु की सेवा करते रहो, आशा में आनंदित रहो, क्लेश में स्थिर रहो, प्रार्थना में नित्य लगे रहो, पवित्र लोगों को जो कुछ आवश्यक हो उसमें उनकी सहायता करो, पहुनाई करने में लगे रहो, अपने सताने वाले को आशीष दो, श्राप ना दो, आनंद करने वालों के साथ आनंद करो और रोने वालों के साथ रो। आपस में एक सा मन रखो, अभिमानी ना हो, परंतु दीनों के साथ संगति रखो, अपनी दृष्टि में बुद्धिमान ना हो, बुराई के बदले किसी से बुराई ना करो, जो बातें सब लोगों के निकट भली है उसकी चिंता किया करो। जहाँ तक हो सके तुम भरसक सब मनुष्यों के साथ मेल मिलाप रखो। हे प्रियो, बदला ना लेना, परंतु परमेश्वर के क्रोध को अवसर दो, क्योंकि लिखा है, बदला लेना मेरा काम है, प्रभु कहता है, मैं ही बदला दूंगा। परंतु यदि तेरा बैरी भूखा हो तो उसे खाना खिलाना, यदि प्यासा हो तो उसे पानी पिला, क्योंकि ऐसा करने से तो उसके सिर पर आग के अंगारों का ढेर लगाएगा। बुराई से ना हारो, परंतु बुराई से भलाई को जीत लो। हालेलुया। परमेश्वर का वचन बड़े स्पष्ट रीति से बताता है कि हमारा जीवन कैसा होना चाहिए। हमको
प्रेम में निष्कपट होना है। निष्कपट मतलब किसी भी रीति से कोई कपट उस प्रेम में ना हो कि हम स्वार्थ वाला प्रेम करें। और बुराई से हमको क्या करना है? घृणा करना है, परंतु भलाई में लगे रहना है। और भाईचारे के प्रेम से एक दूसरे में क्या करना है? स्नेह रखना है और एक दूसरे का आदर करने में बढ़ चलना है। और हमेशा से हर चीज़ों का प्रयत्न करते रहें, आत्मिक उन्माद से भरे रहें और प्रभु की सेवा करते रहें। आशा में आनंदित रहना है, क्लेश में स्थिर रहना है और निरंतर प्रार्थना में लगे रहना है। हालेलुया। परमेश्वर का वचन बताता है अपने सताने वालों को आशीष दो, आशीष दो, श्राप न दो। और दूसरी बात यहाँ पर लिखा हुआ है कि बदला नहीं लेना है। यदि आज आपको कोई हर्ट कर रहा है तो आपको बदला नहीं लेना है, क्योंकि परमेश्वर का वचन कह रहा है कि बदला लेना मेरा काम है, पलटा मैं लूँगा, है ना। आज आपके साथ जैसा कि भी कुछ हो रहा है, परमेश्वर न्यायी परमेश्वर है, वो किसी का पक्षपात नहीं करता। वो आपको, हमने बीते दिनों सीखा था, वचन में मैंने शेयर किया था कि जिस नाप से आप नापोगे उसी से आपको भी नापा जाएगा। तो अगर आप चाहते हो कि आप बहुत आशीष को पाओ, लोग आपसे बहुत प्रेम करें, तो सबसे पहले आपको प्रेम करने वाला बनना पड़ेगा। आपको पहले लोगों से प्रेम करना पड़ेगा, क्योंकि जब आप लोगों से प्रेम करेंगे तो लोग भी आपसे अपने आप प्रेम करेंगे। हालेलुया। और परमेश्वर का वचन बताता है कि बुराई के बदले किसी से बुराई ना करो, और जो बातें सब लोगों के निकट भली है सिर्फ उसकी चिंता करना है। जो सब बातें भलाई की बातें होती हैं, हमको सिर्फ उस पर मन लगाना है। और अंतिम पद यहाँ पर कहता है, बुराई से ना हारो परंतु बुराई को भलाई से जीत लो। हमको परमेश्वर के वचन को थामे रहना है प्रियो, हमको बुराई से नहीं हारना है। ऐसे बहुत से लोग आएंगे जो आपकी निंदा करेंगे और आपको पता भी चलेगा कि वे आपकी निंदा कर रहे हैं, वो आपसे बुरा व्यवहार करेंगे, बैड ट्रीटमेंट देंगे आपको, आपके साथ ऊंची आवाज़ में बात करेंगे, आपके साथ बदतमीज़ी करेंगे और आपको नीचा दिखाने की कोशिश करेंगे। वो आपको ये जताने की कोशिश करेंगे कि वो आपसे ज़्यादा प्रभु को जानते हैं और आप प्रभु को कुछ भी नहीं जानते, और वो बहुत धार्मिक हैं और उनको वचन का बहुत ज्ञान है। पर प्रियो, आपको ऐसे लोगों से हारना नहीं है। आपको उनके लिए क्या मांगना है? आशीष मांगना है, उनको आशीष देना है, क्योंकि परमेश्वर का वचन कह रहा है कि आशीष देना है, श्राप नहीं देना है। अपने यदि आपको कोई सता रहा है, आपकी निंदा करके, आपको बुरा बोल के, आपको नीचा दिखा करके और आपके साथ गलत व्यवहार करके यदि कोई आपको नीचा दिखा रहा है प्रियो, तो आपको यीशु मसीह के स्वभाव को लेकर के चलना है, क्योंकि ये लोगों ने यीशु मसीह के साथ भी ऐसे ही स्वभाव को किया था। लोगों ने यीशु मसीह को भी ऐसे ही सताया था, और यीशु मसीह इस बात को स्पष्टता से कहते हैं कि उन्होंने मुझे सताया तो वो तुम्हें भी सताएंगे। हालेलुया। पर हमको उन लोगों के लिए प्रार्थना करनी है, हमको उन लोगों के लिए आशीष को मांगना है, और तब परमेश्वर का जो ये गुण है, क्षमा करने का, दया करने का, प्रेम करने का, वो हमारे अंदर में रूल करेगा। और तब हम परमेश्वर की शांति जो सचमुच में समझ से परे हमारे जीवन में अद्भुत रीति से रूल करेगी। क्योंकि जब हम लोगों की बातों से हर्ट होते हैं और परमेश्वर के पास नहीं जाते हैं, तो वो जो परेशानी है ना, हमारे अंदर दबी रह जाती है, और फिर वो एक नेगेटिव रूप लेकर के बाहर आती है, और वो दूसरों के बिहेवियर के साथ साथ हमारे बिहेवियर में भी दिखने लग जाती है। पर हमको चाहिए कि हम यीशु मसीह के गुण को लेकर चलें, हम लोगों के लिए आशीष बोलें, ना कि श्राप बोलें। हम लोगों के सिर्फ स्नेह का व्यवहार करें, प्रेम का व्यवहार करें, क्योंकि परमेश्वर का वचन बताता है कि प्रेम सब बातों को ढांप देता है, बुराइयों को भी वो ढांप देगा। आपको उनसे प्रेम करना सिखाएगा। परमेश्वर ने आपसे प्रेम किया है, इस बात को निरंतर स्मरण रखें, और आप भी लोगों से वैसे ही प्रेम करें। ये परमेश्वर की आज्ञा है कि अपने परमेश्वर से अपने सारे मन, अपने सारे प्राण और अपनी सारी शक्ति के साथ प्रेम कर, और अपने पड़ोसी से अपने समान प्रेम रख। हालेलुया। परमेश्वर पिता इस वचन के द्वारा आप सबको आशीष दे। प्रेज़ द लॉर्ड।